हम शादी रद्द कर रहे हैं। माँ, क्या बात है? क्या हमने शादी से पहले सारी शर्तें तय नहीं कर लीं? मैंने वधू मूल्य, घर और गहने दे दिए हैं। एक पैसा? वे तो बस छोटे मोटे उपहार थे। आज मेरी बेटी की बड़ी शादी का दिन है। तुम्हें और 4 लाख दहेज के रूप में देने होंगे। 1 पैसा भी कम नहीं। 4 लाख? अंकल, मैंने सालों की बचत खर्च कर दी इस शादी के लिए। कार और घर दोनों जियांग्यू के नाम पर हैं। मेरे पास सच में एक भी पैसा नहीं बचा। लू चेन, यहाँ शिकार बनने का नाटक मत करो। मैं 3 साल से तुम्हारे साथ हूँ और अपनी जवानी तुम पर बर्बाद कर दी। क्या शादी के लिए 4 लाख मांगना बहुत ज्यादा है? ऐसा नहीं है कि मैं पैसे खर्च करने को तैयार नहीं हूँ। मैं सच में इसे वहन नहीं कर सकता। तुम मेरी स्थिति जानते हो। तुम्हें क्यों मुझे इन सब के सामने शर्मिंदा करना है, सारे रिश्तेदारों और मेहमानों के सामने? तुम्हें शर्मिंदा? मेरी बेटी इतनी अच्छी है और उसने शादी करने को मान लिया एक गरीब आदमी से जिसका कोई सहारा नहीं। यह तो पहले से ही बहुत बड़ी बात है। आज 4 लाख लाओ और शादी होगी। अगर नहीं ला सके तो शादी रद्द। जियांग्यू, मैं इन सालों तुमसे सच्चा रहा हूँ। आज मुझे सीधा जवाब दो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? सच्चा? क्या सच्चाई से पेट भरता है? आजकल पैसे के बिना सच्चा होना बेकार है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। या तो घुटनों के बल बैठ जाओ और मेहमानों से पैसे उधार लो, या फिर अभी इस मंच से उतर जाओ। लू चेन, अपने अभिमान को अपना नुकसान मत करने दो। अगर तुम आज पीछे नहीं हटे तो न सिर्फ शादी रद्द होगी बल्कि हमारे 3 साल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। घुटने टेकना, इसके बारे में सोचो भी मत। जब तुम हमारे रिश्ते को एक सौदा मानते हो तो ये शादी भाड़ में जाए। आज देखते हैं दुल्हन के बिना तेरी शादी कैसे पूरी होगी। ये लड़का बहुत जल्दबाज है। अब शादी में दुल्हन ही नहीं है। देखते हैं ये क्या करता है। हम 4 लाख डॉलर भी नहीं जुटा सकता। हमेशा कुंवारा रहने लायक है। लू, हमें आखिरकार मिल गया हमारा बहुत दिनों से खोया हुआ बेटा। और तुम ये देखना चाहते हो कि वे हमारे बेटे का इस तरह अपमान करें? जल्दी मत करो, देखते हैं। हम 20 साल से छिप रहे हैं उसके चरित्र को निखारने के लिए, और यह भी मौका है देखने का कि यह लड़की लू परिवार में आने लायक है या नहीं। लू चेन, मुझे पता है तुझे अपनी इज्जत की फिक्र है। अगर सच में काम नहीं चलता तू हमें एक यू दे सकता है। भविष्य में तू 4 लाख धीरे धीरे चुका सकता है। मैं एक पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, कोई पैमाना नहीं। जब तूने खुद पर कीमत लगा ली तो मैं नहीं खरीद रहा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की? पिटाई चाहिए क्या? रुको मेरे बच्चे, माँ को आखिरकार तू मिल गया। बच्चा, इतने सालों से तू अकेला था, बाहर दुख और अन्याय सहता रहा। यह सब माँ बाप की गलती है। मैडम, आपने सच में गलत पहचान लिया। मैं जब से होश संभाला अनाथ हूँ। मेरा परिवार कैसे हो सकता है? हम लू चेन, तूने ये गांव के रिश्तेदार कहाँ से खोद लिए? इतने बेढंगे कपड़े पहने हैं। ये मुफ्तखोरी करने नहीं आए हैं, है ना? लू चेन, तू क्या कहना चाहता है? पैसे न होना अलग बात है, लेकिन 2 अनजान लोगों को लाना शादी में खलल डालने के लिए? क्या तू जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करना चाहता है? हम चेन के असली माता पिता हैं। अपनी जुबान संभाल कर रखो, वरना मैं शालीन नहीं रहूंगा। असली माता पिता? मुझे लगता है ये पैसे के एक्टर हैं। इस परिवार को देखो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, नफरत के काबिल। मुझे लगा मेरी बेटी बस एक साधारण आदमी से शादी कर रही है। उम्मीद नहीं थी कि ससुराल वाले भी मिलेंगे। अच्छा हुआ उसने उससे शादी नहीं की, वरना शायद वह जिंदगी भर के लिए डूब जाती। हाँ। जियांग्यू, मुझे बहुत मत उकसा। क्या 2 अनजान लोगों के लिए तू मुझसे रिश्ता तोड़ने पर अड़ा है? लू चेन, अच्छी तरह सोच ले, इस शादी को बर्बाद करना तेरी ही नाशुक्री की वजह से है। तुझे अंजाम भुगतना पड़ेगा। जियांग्यू, इतने सालों से मैं अंधा था। आज से हमारा रिश्ता खत्म। इतना आसान नहीं है छोड़ना। अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो इस तलाक के कागज पर हस्ताक्षर करो, खाली हाथ जाओ। शादी का घर, गाड़ी, सारी बचत, मैंने इन सब के लिए बहुत मेहनत की। सब जियांग्यू के नाम पर है। मैं अपने साथ कुछ नहीं लाया। मैं खाली हाथ क्यों जाऊं? क्यों? मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ 3 साल बिताए। जवानी, समय, ऊर्जा सब तुम पर बर्बाद किया। इसे उसकी बर्बाद जवानी का मुआवजा समझो। तुम्हें 1 पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। मेरी जवानी का क्या? वो कौन भरेगा? तुमने सबके सामने शादी बर्बाद कर दी। तुमने मुझे पूरे शहर में हंसी का पात्र बना दिया। अब तुम्हें खाली हाथ भेजना, यह तो पहले से ही तुम पर रहम करना है। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। मेरे बेटे ने सब कुछ दे दिया। उसने इस शादी के लिए बचत की थी। यह सीधी डकैती है। बाहरी को यहाँ बोलने का हक नहीं। लू चेन, आज या तो हस्ताक्षर करो और चुपचाप निकल जाओ, या मैं किसी को बुलाऊंगा और यकीन दिलाऊंगा कि तुम इस शहर में नहीं रह सकते। अब से
मैं लू चेन अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं। लेकिन तुम याद रखना, 30 साल नदी के पूरब, 30 साल नदी के पश्चिम, जवान आदमी को गरीबी के कारण मत छेड़ो। मैं यह हिसाब रखूंगा। हाँ, हिसाब रखेगा? क्या बदल जाएगा? तुम जैसा फूटी कोड़ी का नौजवान, तुम क्या फर्क ला सकते हो? चाचा चाची, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। बेवकूफ बच्चे, तुम मेरे बेटे हो, अपनी माँ को धन्यवाद क्यों कहते हो? चाची, आप बार बार कहती हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, तो क्या सबूत है आपके पास? तेरे बट पर नाशपाती के आकार का एक तिल है। यह तब जला था जब तू 6 महीने का था। मेरा तिल बहुत हल्का है, गौर से देखने पर ही दिखता है। आपको कैसे पता चला चाची? और यह जेड पेंडेंट जब तू पैदा हुआ तब बनवाया गया था, एक मास्टर कारीगर से बनवाया गया। यह बिल्कुल तुम्हारे से मेल खाता है। क्या आप सच में मेरे माता पिता हैं? चेन, मुझे सच में माफ करो कि तुम्हें यह सब झेलना पड़ा। 20 साल अकेले कठिनाई में, और अब यह ठंडा व्यवहार और अपमान। यह तुम्हारे माता पिता की गलती है। माँ, वह तो पुरानी बात है। आपको ढूंढना ही सबसे अहम है। वो भौतिक चीजें, वो अस्थायी शिकायतें, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। हम पुरानी बातों को माफ कर सकते हैं, लेकिन हम बिना बात अपमानित नहीं हो सकते। जियांग परिवार हमें धमकाता है, मेरी पत्नी और बेटे का अपमान करता है, हमारी संपत्ति के खिलाफ साजिश रचता है। यह कर्ज चुकाना होगा। पिताजी, मेरा दिमाग अभी पूरी तरह खराब है। 20 साल अनाथ रहने के बाद अचानक आपको पाकर और फिर आज की घटनाओं से गुजरते हुए मैं यह सब एक साथ नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे कुछ अकेला समय चाहिए। मैं समझता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है। हम तुम्हें जबरदस्ती सब कुछ तुरंत अपनाने के लिए नहीं कहेंगे। पूरा काफिला तैयार है, होटल के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा है। पिताजी, आपने किसे बुलाया? मैडम, सभी वारिस तैयार हैं, आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। क्या वारिस? बेटा, तुम्हारे पिता ने इतने सालों तक तुम्हें निराश किया है। जब तुम घर आओगे हम तुम्हें सब कुछ भरपाई करेंगे। युवा मास्टर को घर ले जाइए। हाँ मालिक। यंग मास्टर, कृपया। माँ, पिताजी, आप आगे बढ़िए। बहुत कुछ बहुत तेजी से हुआ है। स्थिति में बदलाव बहुत भारी है। मेरा दिमाग खराब है। मैं अकेला टहलना चाहता हूँ, अपना दिमाग साफ करना चाहता हूँ। चेन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसे कुछ शांत समय लेने दो। मैं अपने सहायक को तुम्हारे फोन पर भेजने के लिए कहूंगा संपर्क जानकारी और लोकेशन एक्सेस। अगर तुम थक जाओ या मुसीबत में पड़ो तो कभी भी हमें कॉल करो। अकेले सहन मत करो। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी जवानी के 3 सबसे अच्छे साल, और यह ऐसे खत्म होता है। कितना हास्यास्पद है। हालांकि चीजें ठीक नहीं हुई, फिर भी मुझे इसकी वजह से अपने असली माता पिता मिल गए। लगता है हर मुश्किल में कुछ अच्छा भी होता है। क्या आप ठीक हैं, लू चेन? मैडम, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। आज संयोग से मैं आपकी शादी में थी और मैंने सब कुछ देखा, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे सबके सामने बेवकूफ बनते देख, क्या आपको लगता है मैं दयनीय हूँ और बेकार? बिल्कुल उल्टा। हर कोई आपका मजाक उड़ा रहा था और आप पर हंस रहा था। सिर्फ मैं जानती हूँ कि आपने संयम रखा और रियायतें दी और अपनी गरिमा बनाए रखी। अभिमान का क्या फायदा? आखिरकार क्या आपके पास कुछ नहीं बचता? इधर उधर धकेले जाना और अपमानित होना। पैसा और शोहरत बाहरी चीजें हैं, आप उन्हें हमेशा पा सकते हैं, लेकिन ईमानदारी, गर्व और दयालुता वो चीजें हैं जो बहुत से लोग जीवन भर नहीं सीख पाते। जियांग परिवार अभिमानी है और दूसरों पर अत्याचार करता है। वे आपके लायक नहीं है। मैडम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा सांत्वना देते हैं। मुझे लगता है आप अच्छे व्यवहार के हकदार हैं। अगर जियांग परिवार इसे छोड़ने को तैयार नहीं है और आपको परेशान करता रहता है या आपको कोई कठिनाई हो तो बेझिझक मेरे पास आइए। ठीक है, तो मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। जल्दी घर जाइए, निकट भविष्य में हम जल्द ही फिर मिलेंगे। पापा, मम्मी के बॉडीगार्डों का काफिला और जिस तरह से असिस्टेंट ने मुझे संबोधित किया, यह सब क्या हो रहा है? बेटा, हमारा लू परिवार होंग्या ग्रुप का मुखिया है और देश का एक शीर्ष समूह है, और तुम अपनी माँ और मेरे इकलौते वारिस हो। होंग्या ग्रुप, जो कई उद्योगों पर एकाधिकार रखता है, देश का सबसे बड़ा समूह। हाँ, 20 साल पहले व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से बदला लिया था।
तुम्हारी रक्षा के लिए हमें तुम्हें पालना पड़ा एक साधारण परिवार में और तुम्हें गुमनामी में बड़ा होने दिया। हमने योजना बनाई थी कि जब तक तुम परिपक्व हो जाओ और अनुभवी हो जाओ तब तुम्हारी पहचान प्रकट करके तुम्हें घर लाएं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना कष्ट उठाओगे, इतनी अन्यायपूर्ण कठिनाई और अपमान। यह होंगयुआन ग्रुप का एक 100% इक्विटी प्राधिकरण है, पूरे शहर में अरबों की रियल एस्टेट संपत्ति का प्रमाण और अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड। आज से सारी संपत्ति और धन तुम्हारी विरासत है। छोटे मालिक, पूरा होंगयुआन ग्रुप आपके हाथ में है। मैं कोई गरीब बच्चा नहीं हूँ जिसका कोई नहीं है। मैं एक टॉप परिवार का इकलौता वारिस हूँ। अब से कोई तुम्हें बदमाशी या अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। जो कुछ भी तुमसे छीना गया हम एक एक करके वापस लेंगे। आज तो मजा आ गया। वो लू चेन तो बस एक बेकार हारा हुआ है, सिर्फ मुंह दिखाने वाला। जेब में एक पैसा नहीं, फिर भी बड़े बिजनेसमैन की तरह अकड़ता है। अंत में खाली हाथ बाहर निकाला गया। यही अच्छा है, मुझे अब भी एक सच्चा अमीर परिवार का वारिस मिल सकता है। तुम कौन हो? बिना अनुमति हमारे घर में घुस रहे हो। यकीन मानो मैं पुलिस बुला दूंगा। तुम क्या समझते हो हमारे चेयरमैन से ऐसे बात करने की हिम्मत? अरे बाप रे, ये तो वो दो गांव के रिश्तेदार हैं। शादी से निकाले गए और अब भी जल रहे हो, हमारे घर आकर झगड़ा करने आए हो। लू चेन, तू सच में बेकार है। तेरे पास कोई योग्यता नहीं, फिर भी दो बूढ़ों को घसीटता फिरता है हर जगह बेइज्जती कराने। मैं कहता हूँ अभी निकल जाओ, वरना मैं गार्ड को बुलाकर बाहर निकलवा दूंगा। तुम जियांग परिवार से पंगा लेना चाहते हो? अपने आप को देखो, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारे जियांग परिवार ने शादी में मेरे बेटे लूचेन को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, उसे खाली हाथ जाने पर मजबूर किया। अब इस हिसाब का समय आ गया है। तो क्या हुआ अगर हमने तुम्हें अपमानित किया? तुमने अपनी बेचारगी से यह कमाया है। तुमने पहले शादी में झगड़ा शुरू किया और हमने तुम्हें जिम्मेदार न ठहराकर बड़ी उदारता दिखाई। बकवास, तुम लोगों ने हमें शादी में धोखा दिया और दहेज हड़प लिया। तुमने मेरी सारी बचत ले ली इतने सालों की, मुझे कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ बकवास बंद करो। अगर अकल है तो इन दो गरीब रिश्तेदारों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना अगर तुमने जियांग परिवार को नाराज किया मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? स्पेशल असिस्टेंट, इसे सबक सिखाओ। तुम मेरे पति को मारते हो, मैं तुमसे लड़ूंगी। तुम हमारे घर में घुसकर हिंसा करते हो। मैं पुलिस बुला रही हूँ, बस रुको। तुमने मुझे मारा? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जियांग परिवार का मुखिया हूँ। तो क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ? क्या तुम सिर्फ एक बाहरी आदमी नहीं हो? बस रुको, मैं तुम बाहरी लोगों को पछताने पर मजबूर कर दूंगा। अपनी आंखें खोलो और साफ देखो, यह है एकमात्र अध्यक्ष होंगयुआन ग्रुप के, लू जेनहोंग। होंगयुआन ग्रुप, वो जो पूरे शहर के व्यापार पर एकाधिकार रखता है, सबसे बड़े वित्तीय समूह के लू जेनहोंग। होंगयुआन ग्रुप के चेयरमैन लू, ये कैसे हो सकता है? आप घुटने क्यों टेके हैं? उठिए, वह आईडी नकली होनी चाहिए। वह लू चेन, एक अनाथ जो 4 लाख भी नहीं जुटा सकता, वह कैसे कोई बड़ा आदमी हो सकता है? मिस जियांग, होंगयुआन ग्रुप के कानूनी विभाग ने सारे सबूत जुटा लिए हैं। शादी की जगह पर आपने सार्वजनिक रूप से चेयरमैन लू और उनकी पत्नी की बदनामी की, जानबूझकर युवा मालिक की शादी से पहले की संपत्ति पर कब्जा किया और युवा मालिक को पैसे उधार लेने के लिए घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये तीनों कार्य गैर कानूनी हैं। आपके घर पर एक कानूनी पत्र भेजा जा चुका है। कल कोर्ट का समन आएगा। गैर कानूनी? मेरी बेटी ने उसके साथ 3 साल डेट किया, क्या उसे अपनी बर्बाद जवानी का मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? वे घर और गाड़ियां उसने अपनी मर्जी से मेरी बेटी के नाम लिख दिए थे। ऐसा नहीं है कि हमने चुराया या लूटा, अपनी मर्जी से। तुमने शादी में गाड़ी से उतरने की फीस के तौर पर 4 लाख अतिरिक्त मांगे थे और जब वह नहीं दे पाया तो तुमने उसे घुटनों पर बिठाया और तुम इसे मर्जी से कहते हो। लू चेन, मुझसे कुछ बोलो। तुम्हारे पास साफ तौर पर यह स्टेटस है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे शादी में वो सब बातें कहने पर मजबूर किया और वो सब करने पर भी तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? मैंने तुम्हें रोका था। शादी में मैंने तुमसे पूछा था, तुम्हें मुझे अपमानित क्यों करना पड़ा इतने लोगों के सामने? तुमने क्या कहा?
तुमने कहा कि हम 3 साल से साथ हैं और मैंने तुम पर अपनी जवानी बर्बाद कर दी। क्या शादी के लिए 4 लाख मांगना बहुत ज्यादा है? वो इसलिए था क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे मजबूर किया था। तेरे माता पिता ने तुझे मजबूर किया? जब तुम्हारी माँ स्टेज पर चढ़ गई और शादी में बीच में टोका, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। जब मेरे पापा ने मुझे सबके सामने घुटने टेकने को कहा, तुम मुड़कर मुझे देखा और क्या बोले? अगर तुम आज सिर नहीं झुकाते, सिर्फ शादी ही नहीं टूटेगी बल्कि हमारा 3 साल का रिश्ता भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ऐसा कहने पर मजबूर किया है ना? चेयरमैन लू, हमारा जियांग परिवार मुआवजा देने को तैयार है। हम वो सारी संपत्ति लौटा देंगे। कृपया दया करें, हमें सच में नहीं पता था कि वह आपका बेटा है। अगर आचेन मेरा बेटा नहीं होता तो आपको लगता कि उसे मनमानी से सताना ठीक है? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर आपका मतलब क्या था? आपका जियांग परिवार लोगों को सताता है, सही गलत की परवाह किए बिना। आपको सिर्फ इस बात से मतलब है कि दूसरे पक्ष के पास पैसा है या नहीं। हाय, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं जियांग यू हूँ। मैं लू चेन से मिलना चाहती हूँ। बस 5 मिनट, कृपया बस उन्हें बता दें कि मैं यहाँ हूँ। मिस जियांग, यंग मास्टर ने आदेश दिया है कि वह जियांग परिवार से किसी से नहीं मिलेंगे। मैं जियांग परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी तरफ से आई हूँ। मैं बस उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहने के बाद चली जाऊंगी और दोबारा नहीं आऊंगी। मिस जियांग, मैं भी उस दिन शादी में मौजूद था। आप उस मंच पर खड़ी थीं, यंग मास्टर को देख रही थीं। सैकड़ों लोगों द्वारा उपहास किया जा रहा था। क्या आपने उनके लिए एक शब्द भी कहा? नहीं कहा। तभी केक रास्टार मेम करके कहा। आपने न सिर्फ कुछ नहीं कहा बल्कि अपने माता पिता के साथ उन पर दबाव भी डाला। अब जब यंग मास्टर की पहचान सार्वजनिक हो गई है, आप वापस आ गई हैं। क्या आपको लगता है कि आप इस तरह उनसे मिलने लायक हैं? मुझे पता है मैं आपके लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे सच में पछतावा है। पिछले कुछ रातों से मुझे नींद नहीं आई। आंखें बंद करूं तो बस शादी के दिन उन्हें देखती हूँ। वाह, बधाई हो। आपको आखिरकार पता चल गया कि ज़मीर कैसे जलता है। छोटे मालिक ने 3 साल दिन रात मेहनत करके पैसे जमा किए सिर्फ आपसे शादी करने के लिए। क्या आपको कभी दोष महसूस हुआ? उनसे कहिए मैं कल फिर आऊंगी। मैं हर दिन आऊंगी जब तक वह मुझसे मिलने के लिए राजी नहीं हो जाते। मैडम, आप लगातार 3 दिन से आ रही हैं। वह आपसे नहीं मिलेंगे। यहाँ और खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। सर, क्या आप एक बार और मेरा नाम घोषित कर सकते हैं? वह मुझसे मिलने से मना कर रहा है। मैं नहीं जाऊंगी। जितनी बार भी मैं आपका नाम घोषित करूं, ऊपर से आदेश बहुत स्पष्ट हैं। जियांग परिवार से किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? काश आपको पता होता। उस समय आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। मैं देख रहा हूँ आप रोज यहाँ आ रही हैं और मुझे पता है कि आप सच में पछता रही हैं। लेकिन मिस, कुछ चीजें एक बार गलत हो जाएं तो बस गलत होती हैं, पछतावे से ठीक नहीं हो सकती। यंग मास्टर अब होंग्यवान के उत्तराधिकारी हैं। वह जिस भी तरह की लड़की चाहे पा सकता है। आपने शादी में उसे बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई। वह अब भी आपसे मिलना क्यों चाहेगा? और वह शादी में अभी भी अपने माता पिता का बचाव कर रहा था। उसके माता पिता को अभी अभी वापस स्वीकार किया गया था और उसने उनका बचाव किया। मैं 3 साल से उसके साथ हूँ। क्या मुझे एक माफी भी नहीं मिल सकती? वो भी नहीं। उसके माता पिता उसकी रक्षा करने आए थे, तुम उसे कुचलने आई थी। क्या वे एक जैसे हैं? मैंने सुना है कि जियांग यू कंपनी के बाहर आपका इंतजार कर रही है दिनों से लगातार, और आज मूसलाधार बारिश हो रही है और वह अभी भी वहाँ खड़ा है। मेरे असिस्टेंट ने मुझे बताया। अगर वह खड़ा रहना चाहता है तो रहने दो। क्या आपको उसके लिए दुख नहीं होता? वह 3 घंटे बारिश में खड़ा रहता है और सोचता है कि यह दुख है। शादी में मुझे गरीब और सस्ता कहा गया। सैकड़ों लोगों ने, उसके माता पिता ने मुझे घुटने टेकने और पैसे उधार लेने के लिए मजबूर किया। वह बस वहाँ खड़ा देखता रहा। क्या उसने कभी सोचा कि मैं दुखी हूँ या नहीं? मैं भी उस दिन शादी में थी। सच कहूँ तो जब मैंने आपको स्टेज पर अकेला खड़ा देखा, सब मिलकर आपको घेर रहे थे, मुझे लगा कि आप बहुत मुश्किल स्थिति में हैं, लेकिन आपने कभी सिर नहीं झुकाया। मुझे तब पता चल गया था कि आप खास हैं। आप उस शादी में क्यों थे? हम्फ, मेरी एक दूर की चचेरी बहन जियांग यू की तरफ से रिश्तेदार है। उसने मुझे मस्ती में शामिल होने के लिए खींच लिया। मैं सच में नहीं जाना चाहती थी। अब लगता है सही निर्णय था। सही निर्णय क्यों था? क्योंकि मुझे एक बेहतरीन शो देखने को मिला। आपका मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन यह देखना कि एक इंसान अपने सबसे निचले स्तर पर कैसा दिखता है जब वह अपनी जमीन पर डटा रहता है, ऐसी चीज पैसे से ज्यादा कीमती होती है। तुमने कहा था कि तुमने एक किताब की दुकान खोली है। बिजनेस कैसा चलता है आमतौर पर? ठीक है, गुजारा करने के लिए काफी है। मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे शांत जीवन पसंद है।
तुम जियांग यू से बिल्कुल अलग हो। कैसे? वह हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है। तुम काफी संतुष्ट लगते हो। संतुष्ट होने का मतलब बहुत कुछ होना नहीं है। इसका मतलब है जानना कि तुम क्या चाहते हो। नमस्ते, क्या आपका अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? नहीं। अपने छोटे मालिक से कहो कि वह मुझसे मिलने आए। मेरी बेटी 3 दिन बारिश में उसकी कंपनी के बाहर खड़ी रही। उसने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। ये कैसा आदमी है? माँ बस करो, चलो वापस चलते हैं। मुझे मत खींच। आज मैं कंपनी के सबको फैसला करने दूंगी। तो लू चेन समझता है कि वह अब हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वह बड़ा हो गया है। मेरी बेटी 3 साल उसके साथ थी। उसने उसे अपने बेहतरीन साल दिए और अब वह उससे मिलना भी नहीं चाहता। मैडम जियांग, यह होंगयुआन ग्रुप का मुख्यालय है। आप लॉबी में हंगामा कर रही हैं। मुझे सुरक्षा से आपको बाहर निकलवाने का अधिकार है। मुझ पर हाथ डालने की कोशिश कीजिए। मैं होंगयुआन के उत्तराधिकारी की पूर्व प्रेमिका की असली माँ हूँ। तुम सिर्फ एक कर्मचारी हो। मेरे सामने इतना तगड़ा क्यों बन रहे हो? छोटे मालिक ने मुझे एक संदेश देने को कहा था। शादी के दिन जब आपने उसे सबके सामने घुटने टेकवाकर पैसे उधार लेने को कहा, क्या आप उसे अपना दामाद समझती थीं? आपने कहा था कि 4 लाख आते ही शादी आगे बढ़ेगी और अगर नहीं जुटा पाए तो अलविदा। शादी में सभी मेहमानों ने वो शब्द सुने थे। अब जब यंग मास्टर की स्थिति बदल गई है तो आप रिश्तेदारी जताने आए हैं। क्या लगता है कि उसे आपसे मिलना चाहिए? मैं तो गुस्से में बोल रही थी। गुस्से में बोले गए शब्द भी शब्द हैं, मिस जियांग। मेरा सुझाव है कि आप अपनी बेटी के साथ चुपचाप यहाँ से चले जाएं। अगर आप इस तरह हंगामा करती रहेंगी तो शर्मिंदा होंगयुआन नहीं होगा, बल्कि आप खुद होंगी। अखबार में छपा है, जियांग परिवार ने सार्वजनिक रूप से होंगयुआन के युवा मास्टर लू चेन से माफी मांगी। एक माफी पत्र में पूरा आधा पेज मतलब पूरे शहर ने देख लिया। आपको लगता है अगर अखबार में नहीं छपता तो किसी को पता नहीं चलता? शादी के दिन शहर के व्यापारिक हलकों के दर्जनों लोग वहां थे। जियांग परिवार का छोटा सा मामला हर जगह फैल गया है। अगर अब हम माफी नहीं छापते तो बाद में और भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। पापा मुझे देखने दीजिए। यह माफी का बयान काफी अच्छा नहीं है। इसमें सिर्फ लिखा है कि हमने कीमत बढ़ा दी। इसमें यह नहीं बताया कि हमने उसे शादी में घुटने टेकने को मजबूर किया। हम पहले ही उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की माफी मांग चुके हैं। हमें और कितनी डिटेल चाहिए? पापा उस दिन हमने उसके साथ जो किया उसे सिर्फ यह कहकर नहीं समेटा जा सकता कि हमने कीमत बढ़ा दी। हमने उसे सैकड़ों लोगों के सामने अपमानित किया और उसे रौंदा। यह माफी अहम बातों को छिपा रही है। यह बिल्कुल भी सच्ची माफी नहीं है। सच्ची माफी? लू चेन अब बहुत ऊंचे घोड़े पर सवार है। वह हमारी कोई माफी नहीं देखेगा। वह देखे या न देखे यह उसका मामला है। हम इसे स्पष्ट करें या न करें यह हमारा मामला है। वह माफी मायने नहीं रखती। मैं खुद उसके पास जाऊंगी, खुद जाकर माफी मांगूंगी। लू चेन, मुझे पता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। बस कुछ शब्द कहकर चली जाऊंगी। पहली बात मेरे माता पिता के लिए नहीं है, यह अपने लिए है। उस दिन शादी में मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ी थी। यह मेरी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। मैं बस करता हूँ। नहीं। दूसरी बात, पहले तुमने मेरे लिए जो भी अच्छी चीजें की अब मुझे वो सब याद आ रहा है। मैं नॉर्दर्न लाइट्स देखना चाहती थी और तुमने 2 महीने ओवरटाइम किया, पैसे बचाकर फिनलैंड के टिकट बुक किए। मैंने कहा था मुझे मेट्रो नहीं लेनी तो तुमने अपनी सेविंग्स निकालकर डाउन पेमेंट के लिए और मेरे नाम पर रख दिया। ये वो चीजें हैं जिन्हें मैं हल्के में लेती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कुछ भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई तीसरी बात है? हाँ, एक तीसरी भी है। मैं तुमसे माफी नहीं मांग रही, बस चाहती हूँ कि तुम जानो कि जिसने शादी में तुम्हें दुख पहुँचाया उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह यह सबक उम्र भर नहीं भूलेगा। जियांग यू, मुझे वह सब याद है जो तुमने कहा, लेकिन क्या तुम्हें याद है वह एक बात जो मैंने शादी में कही थी? कौन सी? मैंने कहा था मैं गरीब हूँ लेकिन मेरी इज्जत थी। और तुमने तब क्या कहा था? तुमने कहा था अपनी इज्जत को तुम्हें दुखी न करने दो। तेरी नजरों में मेरी इज्जत सिर्फ जिद थी। जब मुझे तुमसे एक सही बात की उम्मीद थी तुमने पैसे का साथ दिया। अब जब मेरे पास पैसे हैं तुम मेरे साथ हो, मैं इसे कैसे लूं? यह पैसे की वजह से नहीं है। तो बता, अगर मैं अब भी वही लड़का होता जो 4 लाख नहीं जुटा पाता, क्या तुम आज यहाँ खड़ी होती? क्या मैं बीच में आ रही हूँ? नहीं, तुम यहाँ क्यों हो? तुमने कहा था कि ओवर टाइम कर रहे हो और खाना नहीं खाया। मैं रात का नाश्ता लेकर आई हूँ, लेकिन पहले अपना काम यहाँ निपटा लो। मैं गाड़ी में इंतजार करूँगी। तुम सुकिंग हो? शादी के दिन जो नदी के किनारे उससे बात कर रही थी वह मैं थी। तुम भी उस दिन शादी में थी? मैंने शुरू से आखिर तक देखा कैसे तुम्हारे माता
पिता ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया। कैसे तुम मंच पर खड़ी होकर बेरहमी से देखती रही, मैंने सब देखा। तो अब तुम्हें उसके साथ खड़े होने का क्या हक है? क्या तुमने कभी उसका साथ दिया? क्या तुम उसे जानती भी हो? मुझे उसकी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है, उसने पहले ही तुम्हें सब साफ कर दिया है। मैं उसे जानती हूँ या नहीं, कम से कम मुझे पता है वह देर रात तक काम कर रहा है अपना पहला प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, तो मैं उसके लिए खाना लाती हूँ। और तुम, क्या तुम कभी उसके लिए एक भी रात का नाश्ता लाई? नहीं, तुम नहीं लाई। तुम सिर्फ इस बात की परवाह करते हो कि वह तुम्हारी मांगे पूरी कर सकता है या नहीं। तो मुझसे मत पूछो कि मैं उसे जानती हूँ या नहीं। हो सकता है मैं उसे अच्छी तरह से न जानती हूँ, लेकिन कम से कम मैं जानती हूँ कि किसी के साथ सही तरीके से कैसे पेश आना है। तुम उस दिन उसे ढूंढने पार्किंग लॉट गई थी। हाँ, गई थी। यहाँ तक कि उसका मुझे देखने का तरीका भी ठंडा है। मैं सच कहूँ, इसे गलत मत लेना। तुम अब उसके पीछे भाग रही हो, इसलिए नहीं कि वो कौन है, बल्कि उसकी मौजूदा स्थिति की वजह से। तुम ये किसी से बेहतर जानती हो। सच कहूँ तो जब पहली बार पता चला कि वह कौन है, मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। मैं सोचती रही कि मैंने क्या मिस किया, लेकिन फिर मुझे समझ आ गया। मुझे होंगयुआन को मिस करने का अफसोस नहीं है मैडम, मुझे शादी में उसके साथ अपने बर्ताव का अफसोस है। भले ही तुम्हें सच में पछतावा हो, अब वो सू किंघे के साथ है। क्या तुम जानती हो सू किंघे कौन है? वो हुआमाओ ग्रुप के सू जिन्युआन की इकलौती बेटी है। उसका पारिवारिक बैकग्राउंड लिऊ शेन से कम नहीं है, और वो उसके साथ खड़ी रही जब वो अपने सबसे बुरे दौर में था। मुझे पता है उसने उस दिन मुझसे जो कुछ कहा सही था। जो मैं 3 साल में नहीं कर पाई, उसने कुछ ही दिनों में कर दिया। तो अब तुम क्या करोगी? मुझे नहीं पता। मैं अभी एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी में काम कर रही हूँ, क्लर्क के तौर पर। महीने के 4000 रुपये मिलते हैं, पूरे दिन कंप्यूटर पर डेटा एंट्री करते हुए। जब मैं अपने किराए के कमरे पर लौटती हूँ तो मेरे माता पिता अब भी झगड़ रहे होते हैं। यही मेरी जिंदगी है अभी। और उसकी तरफ सू किंघे बहुत कोमल और देखभाल करने वाला है, अच्छे परिवार से है और मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। वो वापस क्यों देखेगा? लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि मुझे उसके पैसे की कमी है, बस मैं ये नहीं मान सकती कि मैंने 3 साल में साबित कर दिया कि मैं एक बुरी इंसान हूँ। मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं नहीं हूँ। यंग मास्टर, वो पुराना फैक्ट्री प्रोजेक्ट 3 साल से रुका हुआ है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग मान नहीं रहे। कई कंपनियां पहले ही बातचीत करने में नाकाम रह चुकी हैं। आप अभी लौटे हैं और इतना मुश्किल प्रोजेक्ट उठा रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुआ, आप सब किस बात से डर रहे हो? मुझे बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है, कंपनी के प्रोसेस नहीं जानता और बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं मानता हूँ ये सब चीजें जिनसे आप डर रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं तो फिर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अनुभव करने से आता है, इंतजार करने से नहीं। जब मैं बाहर काम करता था, एक चीज जो मैंने सीखी वो यह थी, अगर आप अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे। चेन, आप उन होल्डआउट्स को कैसे संभालने की योजना बना रहे हैं? मैं हर परिवार से बात करूंगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, बस अपनी जबान। मैंने 20 साल नीचे जीवन बिताया है। मैं जानता हूँ आम लोग किससे डरते हैं और क्या चाहते हैं। पिछली कंपनियों ने बातचीत करने वाले भेजे थे, अगर वे सहमत नहीं होते तो पानी और बिजली काट देते थे। बेशक निवासी विरोध करते हैं, मैं ऐसा नहीं करता। तो तुम वो मशहूर होंगयुआन के यंग मास्टर हो। मैंने सुना तुम 3 साल से जियांग परिवार के लिए बहुत ज्यादा झुक रहे थे। 3 साल की तनख्वाह बचाई, सब उसके लिए घर और गाड़ी खरीदने में खर्च कर दी, और अंत में शादी से बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकाल दिया? बस इतना ही नहीं, मैंने सुना है जियांग परिवार ने मौके पर 4 लाख युआन का अलग होने का तोहफा मांगा। वह उसे दे नहीं पाया। वह सबके सामने घुटनों पर आ गया। होंगरा का इज्जतदार युवा मास्टर लगभग जियांग जैसे छोटे परिवार के सामने घुटने टेक दिए। यह मजाक हमारे सर्कल में 1 साल तक हंसी का बहाना बनेगा। जो हाउ, अपनी जुबान संभाल कर। हम आज मौज करने आए हैं, लड़ाई करने नहीं। किंगजिया, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम हुआमाओ की बड़ी बेटी हो। एक तथाकथित युवा मास्टर से पंगा लेना, जो 20 साल से सड़कों पर पैसे जोड़ रहा है, ऐसी पृष्ठभूमि के साथ, क्या डर नहीं लगता कि वह तुम्हें नीचे खींच लेगा? श्रीमान जो, आपको मेरे 20 साल सड़कों पर रहने से कोई दिक्कत है क्या? यही बात है? सच सुनना बर्दाश्त नहीं है। मुझे सीधे बात करने दो। मैं 20 साल से नीचे हूँ। मैं छोटे मोटे काम करके बचा। तुम्हारा क्या? जो रियल एस्टेट छोड़ दो। तुम खुद कितने दिन टिक सकते हो? तुम कहते हो मैं जियांग परिवार का चापलूस हूँ। मैं मानता हूँ, लेकिन जियांग परिवार अब कहाँ है? दिवालियापन पर समापन। शहर के उत्तर में किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। तुम मेरा मजाक उड़ाते हो कि मैं अपमानित हुआ, लेकिन जिसने मुझे अपमानित किया वह पहले से मेरे पैरों तले है। तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास दिखाने के लिए क्या उपलब्धियां हैं? अपने पिता की विरासत पर जीने के अलावा क्या तुमने कभी कुछ अच्छा किया है? एक कमीना जो 20 साल से बाहर भटक रहा है, सार्वजनिक रूप से मुझे उपदेश देने की हिम्मत करता है। मैं उसे बताऊंगा गलत आदमी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। तुम उसे कैसे पकड़ोगे? क्या उसने पुराने फैक्ट्री नवीनीकरण प्रोजेक्ट नहीं लिया? अगला प्रोजेक्ट टेंडर पर जाएगा। निर्माण सामग्री आपूर्ति करता मेरा एक दूर का रिश्तेदार है, जो एक निर्माण सामग्री कंपनी चलाता है, पूरी तरह योग्य, कीमत को सबसे कम कर सकता है। पहले बोली जीते। हमने पहली खेप डिलीवर कर दी है और धीरे धीरे दूसरी खेप के लिए मटेरियल स्वैप करना शुरू कर दिया।
जब बाद में प्रोजेक्ट में क्वालिटी के इश्यूज होंगे तो सारा दोष लू चेन पर डाला जाएगा। यह बहुत बेरहम चाल है, लेकिन पिछली बार शेयर होल्डर्स मीटिंग में उसने कहा था कि वह खुद चेक करेगा सभी सप्लायर्स की क्वालिफिकेशंस। चेक करने दे उसे। मेरे चाचा की कंपनी इंडस्ट्री में मशहूर नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेरे झो परिवार से नहीं है और शेयर होल्डर्स का मुझसे कोई कनेक्शन नहीं निकल सकता। सभी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स सही हैं। खरीद की रसीदें हम जालसाजों से पूरा सेट बनवा देंगे। उसे क्या पता चलेगा? जो यंग मास्टर, मेरी कंपनी बहुत बड़ी नहीं है। अगर हम इस बार होंग्युआन प्रोजेक्ट का बिड जीत लेते हैं तो उसके बाद काम आसान हो जाएगा, लेकिन रिस्क। मैं जोखिम उठाऊंगा। तुम बस वही करो जो मैं कहता हूँ। बाजार औसत से 12% नीचे कीमत बताओ। उसे अभी अपना पहला प्रोजेक्ट मिला है, वह निश्चित रूप से अपनी छाप छोड़ना चाहता है। कम बोली जीतती है, यह उसके लिए एक प्रदर्शन उपलब्धि है। वह इसे जाने नहीं देगा। उस जो हाउस से सावधान रहो। उद्योग में वह छोटी छोटी बातों के लिए जाना जाता है। तुमने आज उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया। वह निश्चित रूप से तुमसे बदला लेने का मौका ढूंढेगा। कैसे? सबसे संभावित, वह तुम्हारे प्रोजेक्ट को निशाना बनाएगा। पुरानी साइट का प्रोजेक्ट निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के लिए बोली मंगाने वाला है ना? झो परिवार के निर्माण सामग्री उद्योग में कई संबंध हैं। अगर वह आपूर्तिकर्ताओं के बीच किसी को घुसा देता है, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। फिर सभी आपूर्तिकर्ताओं की पृष्ठभूमि की जांच करो, छोटी से छोटी डिटेल तक। कानूनी प्रतिनिधि, शेयरधारक, ऊपरी आपूर्ति चैनल, पिछले 3 साल के टैक्स रिकॉर्ड, कुछ मत छोड़ो। यह सब जांचने में समय और मेहनत लगती है और कुछ लोग अपने कनेक्शन गहरे छिपाते हैं। कानूनी प्रतिनिधि उनमें से एक नहीं है। शेयर होल्डर्स भी लिंक नहीं है। तुम पता नहीं लगा पाओगे। अगर तुम बैकग्राउंड नहीं ढूंढ पाते तो सामान देख लो। कोई भी बोली जीते, जब पहली खेप आएगी मैं खुद स्पॉट चेक करूंगा। हर एक खेप की जांच होगी। अगर कोई क्वालिटी इश्यू है, कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। इससे तुम्हारा वर्कलोड कई गुना बढ़ जाएगा। 10 गुना ज्यादा भी धोखा खाने से बेहतर है। जियांग यू, पिछले महीने की रिपोर्ट। तुमने 3 और गलतियां की हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा, डेट फॉर्मेट एक जैसा होना चाहिए, अंकों और शब्दों में राशि मैच होनी चाहिए। क्या तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ जा रही हो? मैंने डबल चेक किया है। इस बार डेट फॉर्मेट पिछली बार तुमने जो स्टैंडर्ड बताया था उसी के अनुसार है। मेरे स्टैंडर्ड के अनुसार? मैंने कब वो स्टैंडर्ड बताया था? तुमने खुद गलती की और अब मुझे दोष दे रही हो। क्या तुम इस दस्तावेज की बात कर रही हो? पेज 3 पर नोट्स का फॉर्मेट, मैंने उसे बदलते समय वही फॉलो किया। अगर कुछ गलती है तो मुझे बताओ और मैं ठीक कर दूंगी। तुम हर बात पर बहस करती हो, है ना? मैं तुमसे कह रही हूँ जियांग यू, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम पहले क्या करती थी। पूरी कंपनी में बात हो रही है कि तुम जियांग परिवार के व्यवसाय की राजकुमारी थी। एक शादी में तुमने उस बेचारे को घुटनों पर बैठने को मजबूर किया। पता चला वो होंग्युआन ग्रुप का युवा मालिक था और वो लौटा और तुम्हारे जियांग परिवार को बंद करवा दिया। बोल क्यों नहीं रही? उस शादी में तू बहुत अकड़ में थी, है ना? $4 लाख का एग्जिट गिफ्ट। अगर तुम खर्च नहीं कर सकती तो अलविदा। क्या वह तुम्हारी माँ बोल रही थी या तुम मेरी माँ थी? लेकिन तुमने उसे रोका नहीं। मैंने सुना तुम अपनी माँ के साथ शामिल हो गए, उसे घुटने टेकने पर मजबूर करने में। अब देखो, वो अरबों का वारिस है और तुम एक क्लर्क हो जो 4000 महीने कमाते हो। अगर यह कर्म नहीं है तो क्या है? शाओलिन, काम के घंटों के दौरान काम से असंबंधित बातें मत करो। जियांग यू, मेरे ऑफिस आओ। जियांग यू, मैंने तुम्हें यहाँ रिपोर्ट के बारे में नहीं बुलाया। रिपोर्ट में गलतियाँ ठीक की जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें वापस नहीं हो सकती। मैनेजर श्याओ लिन ने जो कहा वह सही था। मैंने वास्तव में किया शादी में कुछ भयानक। मुझे पता है ये सच है। जब तुम जिद कर रहे थे, मैंने तुम्हारी पूर्व प्रेमिका के बारे में पता किया। होंग्यू वारिस की पूर्व प्रेमिका। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। मुझे कैसे पता नहीं चला? तो फिर तुमने मुझे क्यों रखा? क्योंकि उस वक्त मुझे लगा कि कोई जो ऊंचाई से गिरा हो और अपना अभिमान निगलने को तैयार हो, 4000 प्रति माह की क्लर्क की नौकरी लेने के लिए, तो वो कम से कम नई शुरुआत तो चाहता है। इसलिए मैंने तुम्हें वो मौका दिया। शुक्रिया। अभी शुक्रिया मत करो, मैं तुम्हें मौका दे सकता हूँ, लेकिन ये कंपनी कोई चैरिटी नहीं है। शियाओ लिन की जुबान बहुत चलती है, लेकिन वो प्रोफेशनली मजबूत है। उसने कहा तुमने रिपोर्ट में 3 गलतियाँ की हैं। सच? जी, उनमें से 2 तो वास्तव में मेरी लापरवाही थी और एक इसलिए कि मैं फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड पूरी तरह नहीं समझ पाई थी। तो ये तुम्हारी गलती है। जियांग यू, वर्कप्लेस में आंसुओं की कोई जगह नहीं है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था। अगर तुम अच्छा करोगी तो लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। अगर नहीं करोगी तो दूसरों को दोष मत देना कि वे तुम्हें रौंद रहे हैं। समझी? जी, मैं सुधार करूंगी। और हाँ, एक बात याद दिला दूं, हमारी कंपनी होंग्युआन ग्रुप की सहायक कंपनी है और ऑफिस प्रोडक्ट सप्लाई करती है। भले ही यह एक छोटा अकाउंट है, अगर तुम व्यक्तिगत भावनाओं को अपने काम पर असर डालने दिया तो मैं तुम्हें तुरंत निकाल दूंगा। चिंता मत कीजिए मैनेजर, मैं व्यक्तिगत भावनाओं को अपने काम में हस्तक्षेप नहीं करने दूंगी। आज इतनी देर क्यों हो गई? ओवर टाइम था। रिपोर्ट में 3 गलतियां थीं, इसलिए मैंने दोबारा बनाया। उस बेकार नौकरी का क्या फायदा? 4000 रुपए महीना। जो बैग तेरे पास पहले था उसकी कीमत भी नहीं। यह कुछ नहीं है।
क्यों ना तू अपने पिता के पुराने दोस्तों से मिलने जाए, देख कि वे तुझे दिला सकते हैं एक बेहतर नौकरी। मेरे पिता के पुराने दोस्त, अब तो कोई हमारा फोन भी नहीं उठाता। माँ, हमारा जियांग परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा और कोई हमारी मदद करने की हिम्मत नहीं करता। अब मैं सिर्फ अपने पर ही भरोसा कर सकती हूँ। तो तुम एक महीने में 4,000 रुपए कमाने में ठीक हो? तुम्हें अमीर घर में शादी करनी थी। माँ, क्या आप पुरानी बातें उठाना बंद कर सकती हैं? जो कुछ भी मेरे पास था उस वक्त, वह सब लू चेन ने मुझे दिया था। घर, गाड़ी, बैग, गहने मैंने खुद कुछ नहीं कमाया था। अब जब उसने देना बंद कर दिया तो मैं शुरू से शुरू करने की हकदार हूँ। तुम उसका पक्ष क्यों ले रही हो? लू चेन इतना अमीर है तो उसका तुम पर थोड़ा खर्च करना क्या बड़ी बात है? चाहे वह कितना भी अमीर हो, यह उसके पैसे हैं। मैं अब उसके लिए कुछ नहीं हूँ, वह मुझ पर क्यों खर्च करेगा? माँ, आज काम पर एक सहकर्मी ने सबके सामने मेरे राज उजागर कर दिए। उसने पूरे ऑफिस से कहा कि मैंने लू चेन को हमारी शादी में घुटनों पर बैठाया था और यह मेरा कर्मा है। मैं अपने बचाव में एक शब्द भी नहीं बोल पाई क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा था वह सच था। उसी पल मुझे एहसास हुआ हमारा जियांग परिवार कितना बेबुनियाद था। सिर्फ लू चेन के लिए ही नहीं, बल्कि सबके लिए। पिछली बार जब तुम आए थे मैंने बहुत कड़वी बातें कही थीं। सोचने के बाद तुम सच में उन पिछले डेवलपर्स से अलग हो जो पहले आए थे। मास्टर जो, पिछली बार आपने कहा था कि आपने फैक्ट्री में 35 साल काम किया। मैंने देखा 1986 में आप शहर के तकनीकी प्रतियोगिता चैंपियन थे। जिन शिष्यों को आपने सिखाया वे सब बाद में वर्कशॉप डायरेक्टर बने। तुमने सच में यह सब खोजा? मैंने वादा किया था फैक्ट्री हिस्ट्री म्यूजियम बनाने का। मैं सिर्फ बातें नहीं कर सकता। आपकी तस्वीरें, पुरस्कार और वर्क आईडी सब म्यूजियम में प्रदर्शित होंगे। इस जमीन का इतिहास सिर्फ गिराकर खोया नहीं जा सकता। शियाओलू, तुमने बिल्कुल वही कहा जो उसे सुनने की जरूरत थी। जिस चीज पर उसे सबसे ज्यादा गर्व है वो फैक्ट्री में बिताए दशक है। जब वह बंद हुई वह खोया खोया लगता था। उसे लगता था कि उसकी पूरी जिंदगी बेकार गई। वह बेकार कैसे हो सकती है? आपने जो नींव उस समय रखी थी उसके बिना यह जमीन आज इतनी विकास क्षमता नहीं रखती। हो सकता है मैं एक व्यवसायी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ क्या संरक्षित करने लायक है। शियाओलू, आज तुम्हें यह कहते सुनकर मुझे 2 लाख अतिरिक्त मुआवजे से भी ज्यादा मायने रखता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पहले कुछ डेवलपर आए थे और वे केवल नीति नियमों की बात करते थे और मुआवजे के मानकों की एक भी इंसानियत भरी बात नहीं। नहीं, तुम पहले मेरी बात सुनो, फिर मुझसे बात करो। मास्टर झो ऐसे ही इंसान है। वह उन लोगों के सामने 1 इंच भी नहीं झुकता जो उसे धमकाते हैं, और वह समझदार लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। ठीक है, मैं स्थानांतरण के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। स्मारक हॉल बनने के बाद मैं सबसे पहले उसे देखने जाना चाहता हूँ। जरूर मास्टर जो, अब हमें सिर्फ लियू दाचियांग की जरूरत है। तुम फिर? पिछली बार तुमने कहा था बस बातचीत। हमने बातचीत खत्म कर ली। आज तुम यहाँ क्यों हो? मास्टर लियू, पिछली बार आपने मुझे अपनी पत्नी की स्थिति के बारे में बताया था। वापस आने के बाद मैंने होंगयुआन के तहत एक निजी अस्पताल से संपर्क किया। अगर आप तैयार हैं, कल हम आपकी पत्नी के लिए एक विस्तृत जांच की व्यवस्था कर सकते हैं। खर्च मैं खुद उठाऊंगा। सच में हमें बेवकूफ नहीं बना रहे हो? मैंने पहले ही डॉक्टर से बात कर ली है। वह कल सुबह 9 बजे आपको लेने गाड़ी भेजेगा। चाहे रिलोकेशन पर सहमति बने या न बने, पहले बीमारी का इलाज जरूरी है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुको, आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? हम आपके कौन लगते हैं? आप तो डेवलपर हैं। आप मेरे मेडिकल बिल क्यों भरें? क्योंकि मैं भी पहले बीमार पड़ चुका हूँ। जब मैं 15 साल का था, मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था। मुझे 104 डिग्री बुखार था। मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं दे रहा था। उसने कहा, अगर गया तो वापस मत आना। मैंने 3 दिन झेला। आखिरकार रेस्टोरेंट में बर्तन धोने वाली एक महिला ने चुपके से मुझे बुखार की दवा दिला दी। उसका भी मुझसे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन वह चुप देख नहीं सकती थी। उस महिला का बाद में क्या हुआ? मैं बाद में उसे ढूंढने गया। वह अब उस रेस्टोरेंट में नहीं थी। उसे नहीं पाया तो अब जब मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ तो मैं यह किसी इनाम के लिए नहीं करता। इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि एक निराशाजनक स्थिति में होना कैसा होता है और किसी का हाथ बढ़ाना। अगर मेरी पत्नी की बीमारी सच में ठीक हो सकती है तो मैं सबसे पहले रिलोकेशन अग्रीमेंट पर साइन करूंगा। उसे पहले ही भेज दिया गया है। लू चेन ने सभी अड्डियल लोगों को संभाल लिया। सभी 12 घरों ने स्थानांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। सबसे जिद्दी लियू दाचियांग को भी उन्होंने संभाल लिया। उसने यह कैसे कर दिखाया? वे अड़ियल लोग 3 साल तक दूसरी कंपनियों के साथ और कोई सौदा नहीं। उसने अपनी जेब से पैसे दिए लियू दाचियांग की पत्नी के मेडिकल बिल के लिए। पैसे से लोगों को खरीदना, वह पुराना दांव वाकई काम करता है। होल्ड आउट का ध्यान रख लिया है। प्रोजेक्ट बिडिंग फेज में जाने वाला है। क्या आपकी तरफ से सब व्यवस्थित है? सब तैयार है। वांग डेफू का होंगशिंग बिल्डिंग मटेरियल्स क्वालिफिकेशन रिव्यू का पहला राउंड पास कर लिया है।
उनकी बिड मार्केट एवरेज से 12% कम है। सभी बिडर्स में दूसरे नंबर पर है। झो शाओ, होंगयुआन का रिव्यू बहुत सख्त है। उन्हें अपस्ट्रीम चाहिए, रॉ मटेरियल खरीद की रसीदें और थर्ड पार्टी क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स। मेरी छोटी कंपनी के सप्लाई चैनल सब छोटे स्टील मिल्स हैं, बिल्कुल भी उचित दस्तावेज नहीं है। नहीं तो उन्हें फोर्स कर दो। नकली दस्तावेजों में माहिर कंपनी ढूंढो, उन्हें असली जैसा दिखाओ। मैंने पूछताछ कर ली है। लू चेन सावधान है, लेकिन उसे बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री का पता नहीं है। जब तक दस्तावेज ठीक दिखते हैं उसे कोई खामी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई अगर नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नकली दस्तावेज बनाने वाली कंपनी ढूंढूंगा। खर्चा मैं उठाऊंगा। बस तुम्हें बिड जीतने के बाद मेरे कहने के मुताबिक चलना होगा। पहली खेप में स्पॉट चेक पास करने के लिए सही मटेरियल इस्तेमाल करो। दूसरी खेप से खराब प्रोडक्ट डालना शुरू कर दो। फर्क को हम 50-50 बांट लेंगे। झो हाओ, अगर ये बात पकड़ी गई तो वांग फुडे की कंपनी खत्म हो जाएगी। मैडम, होंगशेंग बिल्डिंग मटेरियल्स का बैकग्राउंड जो आपने जांचने को कहा था अब ज्यादातर साफ हो गया है। कानूनी प्रतिनिधि वांग फुडे है। वह 8 साल से होम डेकोरेशन मटेरियल में था। कारोबार ठीक ठाक था। पिछले साल उसने अचानक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में बिड डालना शुरू किया। उसने लगातार 4-5 बड़े प्रोजेक्ट्स पर बिड लगाई, कोई नहीं जीता। इस बार पहली बार है जब उसने होंगयुआन की बिडिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। उसने अचानक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में। क्या तुमने उसके सप्लाई चैनल चेक किए? मैंने उसके मुख्य सप्लायर्स चेक किए। वे 3 छोटी स्टील मिल्स हैं, सब छोटे पैमाने पर हैं। उनमें से 2 पिछले साल ही रजिस्टर हुई थीं। यह सप्लाई चैनल कभी सपोर्ट नहीं कर सकता एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए सप्लाई वॉल्यूम, और जो कीमत उसने कोट की है वह बाजार के औसत से 12% कम है। इस कीमत पर वह प्रति टन $200 गंवा रहा है। नुकसान पर बोली लगा रहा है। या तो वह बेवकूफ है या फिर कुछ गड़बड़ है। एक और बात, वांग डेफू की पत्नी का सरनेम डिंग है। डिंग परिवार का एक दूर का रिश्तेदार है जो रियल एस्टेट में एक शीर्ष अधिकारी है। यह कनेक्शन काफी उलझा हुआ है। अगर हमने खास तौर पर इसकी जांच न की होती, डिंग परिवार का नेटवर्क हमें कभी पता नहीं चलता। झो रियल एस्टेट का झो हाओ। 100% यकीन नहीं कि झो हाओ इसके पीछे था, लेकिन सुराग झो परिवार की ओर जाते हैं। इन सामग्रियों को व्यवस्थित करो, मैं ये लू चेन को दे दूंगी। और नजर रखो होंगशेंग बिल्डिंग मटेरियल्स की हर हरकत पर। एक बार जब वे बोली जीत कर सप्लाई शुरू कर दें, मुझे तुरंत बताना। तो झो हाओ ही सच में वो है? यह जो हाओ है। वह जो गोमिन का इकलौता बेटा है जो के रियल एस्टेट से है। वह सर्किल में कंजूस के नाम से जाना जाता है। पार्टी में तुमने उसे शर्मिंदा किया तो उसका बदला लेना बस समय की बात थी। मुझे परवाह नहीं है कि वह मेरे पीछे आए, सीधे मुझ पर आ जाए, लेकिन प्रोजेक्ट मटेरियल से छेड़छाड़। वह होंगिया की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कर रहा है निजी रंजिश निपटाने के लिए। हमारे पास अब जो सबूत है, यंग मास्टर, सिर्फ यह साबित करता है कि होंगशेंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स शक्की है। लेकिन झो हाओ को सीधे इंगित करने वाले सबूत अभी भी अपर्याप्त हैं। अगर हम अभी इसका खुलासा करते हैं, झो हाओ सब कुछ नकार देगा। वह सब कुछ वांग डेफू पर मढ़ा देगा। तो चलो अभी चुप रहते हैं। होंगशेंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स किस स्टेज में है? वे 2 राउंड क्वालिफिकेशन रिव्यू पास कर चुके हैं। वे फाइनल राउंड में हैं। उनकी बोली दूसरी सबसे कम है। अगर हम उन्हें खत्म नहीं करते फाइनल राउंड में, उनके बोली जीतने की संभावना अधिक है। चेन, तुम क्या करने वाले हो? सीधे होंगशेंग को खत्म करना आसान है, लेकिन झो हाओ बस दूसरे पर स्विच कर देगा। एक शेल कंपनी लूप होल का फायदा उठाने के लिए। उसे सीधे मत खत्म करो, उसे बिड जीतने दो। यंग मास्टर, वह दूसरे बैच का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है, घटिया माल बदलने के लिए, है ना? फिर उसे सप्लाई करने दो। पहला बैच हम नियमित निरीक्षण करेंगे, उसे अपनी सावधानी कम करने दो। दूसरे बैच के आने से पहले मैं एक तीसरे पक्ष की गुणवत्ता निरीक्षण एजेंसी लाऊंगा। अचानक निरीक्षण के लिए हम मौके पर ही समस्याएं ढूंढ लेंगे और सबूतों को मौके पर ही सील कर देंगे। फिर न सिर्फ होंगशेंग बिल्डिंग मटेरियल्स खत्म हो जाएगा, झो हाओ भी बच नहीं पाएगा। यह लॉन्ग कौन है बड़ी मछली फंसाने का? जोखिम यह है कि तुम्हें पहले उसे बिड जीतने देना होगा। अगर दूसरे बैच में कुछ गड़बड़ हो गई और वह समय पर पकड़ा न गया, प्रोजेक्ट में छिपे खतरे होंगे। तो पहली खेप आने के बाद मैं किसी को भेजूंगा होंगशेंग बिल्डिंग मटेरियल्स के गोदाम पर नजर रखने। जैसे ही वे खराब स्टील लाना शुरू करेंगे, मुझे तुरंत जानकारी मिल जाएगी। लू चेन, तुम शायद यह चिट्ठी नहीं पढ़ोगे, लेकिन मुझे इसे लिखना ही होगा क्योंकि कुछ बातें बहुत दिनों से मेरे अंदर दबी हुई हैं। शादी के दिन जब मेरी माँ स्टेज पर आईं और समारोह को बीच में रोका, मेरे पास उन्हें रोकने का मौका था। और जब पिताजी ने तुम्हें घुटनों पर बैठने को मजबूर किया, मेरे पास तुम्हारे लिए बोलने का भी मौका था। लेकिन दोनों मौके मैंने पूरी तरह से गंवा दिए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती थी, बल्कि मैंने हिम्मत नहीं की। मुझे अपने माता पिता की अवज्ञा करने का डर था, इज्जत खोने का डर, गपशप का डर। इसलिए मैंने उनके पक्ष में खड़ा होना चुना। तुम्हें सबके सामने बदनाम होते देखकर उस पल मैं कायर थी। इन 3 सालों में तुमने मेरे साथ कितना अच्छा किया, अब मुझे सब याद है। तुम ओवरटाइम करके पैसे बचाते थे। मेरे लिए गिफ्ट लाने को मैंने इसे हल्के में लिया। तुमने घर और गाड़ी मेरे नाम कर दी, मुझे लगा यह तो बनता ही था। तुमने शादी की तैयारी में सब कुछ झोंक दिया और मैं सोच रही थी तुम मुझे थोड़ा और क्यों नहीं दे सकते। मुझे लगता था यह सब अच्छाई इसीलिए थी क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं थे, तो तुम्हें कमी पूरी करनी पड़ी। अब मुझे एहसास हुआ ऐसा नहीं था कि तुम मेरे लायक नहीं थे, बल्कि मैं तुम्हारी अच्छाई की हकदार नहीं थी। मैं तुमसे माफी नहीं मांग रही, बस चाहती हूँ कि अब से तुम्हारे साथ सब अच्छा हो।
कोई भेजने वाला नाम नहीं है, डिपार्टमेंट भी नहीं है, बस लू चेन लिखा है। लोग अब भी हाथ से चिट्ठी लिखते हैं। असिस्टेंट को आज एक हाथ से लिखी चिट्ठी मिली, उस पर बस लू चेन लिखा है, कोई भेजने वाला नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं। पता नहीं यह कोई प्रैंक है या नहीं। मुझे पत्र दिखाओ। यंग मास्टर, मेल रूम में एक हाथ से लिखी चिट्ठी मिली है, आपके नाम पर है। लिफाफे पर वापसी पता नहीं है, लेकिन लिखावट जियांग यू जैसी लगती है। इसे खोलो और मुझे सुनाओ। जी यंग मास्टर। लू चेन, आप शायद यह पत्र न पढ़ें, लेकिन मुझे फिर भी इसे लिखना है। इसलिए नहीं कि मैं चीजें ठीक करना चाहता हूं, बल्कि इसलिए। पत्र को फाइल में रख दीजिए। क्या आपको जवाब चाहिए सर? नहीं। पूरी जांच के बाद पुराने फैक्ट्री नवीनीकरण प्रोजेक्ट के लिए आपूर्तिकर्ता होंगशेंग बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड है। हम होंगयुआन ग्रुप के भरोसे के लिए धन्यवाद देते हैं। होंगशेंग समय पर डिलीवरी करेगा, गुणवत्ता और मात्रा की गारंटी के साथ। हम आपके भरोसे को निराश नहीं करेंगे। श्री वांग, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे ही होंगयुआन का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इसका मतलब है कि आप और मैं पार्टनर हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने पार्टनर्स के लिए सिर्फ एक शर्त रखता हूँ, अपनी बात पर कायम रहें। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी मानक लिखा है, डिलीवर किया गया सामान उस मानक को पूरा करना चाहिए, 1 मिलीमीटर भी कम या ज्यादा नहीं। बिल्कुल निश्चिंत रहें श्री लू। हालांकि होंगशेंग का पैमाना छोटा है, हम ईमानदारी से काम करते हैं, जो मेरे व्यवसाय की मूल बात है। अच्छा, जब पहली खेप आती है, मैं अपनी टीम के साथ खुद निरीक्षण करने आऊंगा। अगर यह निरीक्षण में पास हो जाती है, तो आप अनुबंध के अनुसार आगे की डिलीवरी जारी रख सकते हैं। अगर यह निरीक्षण में फेल हो जाती है, तो अनुबंध मौके पर ही समाप्त कर दिया जाएगा। होंगशेंग होंगयुआन की स्थायी ब्लैकलिस्ट पर है। क्या आप समझ गए, प्रेसिडेंट वैंग? बिल्कुल साफ। यंग मास्टर, उसकी प्रतिक्रिया देखिए। वह पहले बैच से छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। सही कहा। वह पहले बैच के लिए सबसे अच्छी सामग्री का उपयोग करेगा। जब हम सावधानी छोड़ देंगे, वह दूसरे बैच में घटिया उत्पादों का उपयोग करेगा। तो हम पहले बैच पर सामान्य स्पॉट चेक करते हैं, उसे झूठी सुरक्षा का एहसास दो। क्या सर्विलांस के लोग व्यवस्थित हैं? सब तैयार है। होंगशेंग के गोदाम के सामने वाली रिहायशी बिल्डिंग में हमने एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। हमारे लोग 24 घंटे शिफ्टों में निगरानी कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया वांग डेफू। होंगयुआन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। पहली खेप सामान्य मानक पर सप्लाई करो, उन्हें स्पॉट चेक करने दो। एक बार वो समझ जाएं कि तुम ईमानदार हो, तो दूसरी खेप में अपना दांव चलाना। मास्टर जो, आज साइनिंग के दौरान लू चेन की बातों से मुझे बेचैनी हुई। उसने कहा कि वो पहली खेप की खुद स्पॉट चेक करेगा और कहा कि 1 मिलीमीटर भी कमी नहीं चलेगी। वो जवान है, लेकिन उसकी मौजूदगी डरावनी है। तुम किस बात से डरते हो? पहली खेप सबसे ऊंचे मानक पर सप्लाई करो, चाहे वो जांच करे, उसे कोई खामी नहीं मिलेगी। एक बार पहली खेप पास हो गई, तो उसके पास हर खेप खुद जांचने का समय नहीं होगा। वो एक यंग मास्टर है, इंस्पेक्टर नहीं। काइजी सही कह रहा है। लू चेन सिर्फ बातें करता है। वो अभी लौटा है, एक अनजान आदमी। उसके पास अपने भरोसेमंद लोग नहीं है। बस समय पर डिलीवरी करो, अपने आप को मत डराओ। पहले बैच के लिए मैंने सबसे अच्छी सामग्री का इस्तेमाल किया, ये सुनिश्चित किया कि वो संतुष्ट हो। दूसरे बैच के लिए, जैसा श्री झो ने कहा, मैंने स्टील का ग्रेड 1 घटा दिया और सीमेंट को सस्ते माल से बदल दिया। हमने फर्क को आधा आधा बांट लिया। मुझे फर्क नहीं चाहिए, तुम सब रख लो। मुझे नतीजे से मतलब है। अगर आपातकालीन प्रोजेक्ट में क्वालिटी की समस्या हुई, लू चेन होंगड़ा में नहीं टिकेगा। जो हाओ, क्या तुमने कभी सोचा है क्या होगा अगर हम पकड़े गए? अगर हम पकड़े गए, तो जिम्मेदारी वांग डेफू पर होगी। इसका मुझसे क्या लेना देना? जो हाओ, वह कानूनी प्रतिनिधि है। उसने सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। वह है जिसने नकली सामान खरीदा। मैं शुरू से अंत तक शामिल नहीं था। लू साहब, पहला बैच कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशन के अनुसार तैयार है। सरिया, सीमेंट, एग्रीगेट्स, हर बैच के पास थर्ड पार्टी क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। आप कभी भी स्पॉट चेक कर सकते हैं। बेतरतीब जांच अनिवार्य है। कोई बुराई नहीं वांग जी, हम तो बस नियमों का पालन कर रहे हैं। यह सबके लिए उचित है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लू जी बहुत बारीकी से काम करते हैं। मैं आपकी इस बात की सराहना करता हूँ। लू जी, निरीक्षण के परिणाम आ गए हैं। सरिया की उपज शक्ति और तन्य शक्ति सभी मानकों पर खरी है। सीमेंट बैच नंबर और सेटिंग टाइम सभी मानक सीमा के भीतर हैं। पहला बैच ठीक है। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद वांग जी। पहला बैच निरीक्षण में पास हो गया है। अगले बैच अनुबंध के अनुसार होंगे। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, हर बैच को साइट में प्रवेश करने से पहले जांच किया जाना चाहिए। आज पास होने का मतलब कल भी पास होना नहीं है। बस यह ध्यान में रखें। समझ गया। चिंता मत कीजिए लू जी। होंगशेंग की प्रतिष्ठा इसी पर बनी है। हम कभी भी घटिया माल को अच्छे के रूप में नहीं बेचेंगे।
जो मास्टर पहले ही स्पॉट चेक कर चुके हैं। वे खुद अपनी टीम के साथ आए थे। वे बहुत बारीकी से जांच करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, पहला बैच पूरी तरह अच्छी सामग्री का है। उन्हें कोई खामी नहीं मिलेगी। बस हो जाए तो चलेगा। दूसरा बैच प्लान के अनुसार जाने दो। लाओली, जागो। हलचल है। क्या हो रहा है? एक ट्रक अभी गोदाम में घुसा। इस समय डिलीवरी असामान्य है। होंगशिंग दिन में स्टॉक नहीं करता। वे आधी रात को डिलीवरी देने पर अड़े हैं। यह स्टील ठीक नहीं है। पहले बैच के स्टील पर सब पर मिल का नेम प्लेट था और बैच नंबर। इस बैच पर कोई नेम प्लेट नहीं है। मैं फोटो लूंगा। लाइसेंस प्लेट, मजदूरों के चेहरे और स्टील की सूरत, सब साफ साफ। तुम यहाँ देखते रहो। मैं नीचे जाकर गोदाम के पीछे घूमूंगा। वहां दीवार में एक गैप है। वहां से गोदाम के अंदर देख सकता हूं। पुष्टि हुई। 2 बैच हैं। अच्छा मटेरियल सामने, खराब पीछे। वे सप्लाई के दौरान मिलाने की योजना बना रहे हैं। समझ गया। हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। मास्टर लू, चेयरमैन लू, ये होंगशिंग का गोदाम है। रात 2 बजे माल आने का फुटेज। इस ट्रक पर कंपनी का कोई निशान नहीं है। कंटेनर में स्टील पर फैक्ट्री की कोई मोहर नहीं है। सतह पर जंग लगी हुई है। पहली खेप की गुणवत्ता से तुलना करें, बहुत बड़ा अंतर है। हमने इस ट्रक का नंबर प्लेट चेक किया। यह एक ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में रजिस्टर्ड है जो पहले ही भंग हो चुकी है। हम असली मालिक का पता नहीं लगा सकते, लेकिन हमें ड्राइवर के चेहरे की साफ तस्वीर मिल गई है। अगर जरूरत हो तो हम किसी से उसकी पहचान करवा सकते हैं। ड्राइवर की पहचान करने की जरूरत नहीं, यह सबूत काफी है। दूसरी खेप साइट पर कब पहुंचेगी? कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार परसों सुबह। होंगशिंग के संपर्क व्यक्ति ने कहा दूसरी खेप पहली से बड़ी है। तैयारी में 2 दिन लगेंगे। अब देखिए, वे इन 2 दिनों में यह खराब खेप इकट्ठा कर रहे हैं। चेन, आप साइट पर उन्हें एक्सपोज करने वाले हैं या जल्दी ही पूरा करेंगे? जाल जल्दी खींचना उनके लिए बहुत आसान होगा। मैं वांग देफू को बनाऊंगा खुद दोषपूर्ण माल साइट पर ले जाए। जब वह उतारेगा हम मौके पर ही जांच करेंगे। उसे सबके सामने बेनकाब होने दो। इस तरह वह इनकार नहीं कर सकेगा। और जो हाव, जो पर्दे के पीछे छिपा है, वह भी अपने हाथ धो नहीं पाएगा। मिस सू, क्या मुझे आपके कुछ मिनट मिल सकते हैं? आपको कुछ चाहिए था? मैंने लू चेन को एक चिट्ठी लिखी थी। मुझे नहीं पता कि उससे वह मिली या नहीं, या उसने पढ़ी भी या नहीं। मैं यहाँ आपकी मदद मांगने नहीं आई हूँ। मैं बस उससे पूछना चाहती थी कि वह इन दिनों कैसा है। वह ठीक है। बचाव परियोजना सुचारू रूप से चल रही है। सभी अड्डियल लोगों ने स्थानांतरण समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। सामग्री का पहला बैच स्पॉट चेक में पास हो गया। अच्छा है। पहले अंडरग्राउंड पार्किंग में तुमने जो कहा था, मैं वापस गई और उनके बारे में बहुत देर सोचा। तुम सही हो। मैं 3 साल में एक बार भी उसे रात का नाश्ता नहीं लाई। वह रात तक काम करता था और मैं सिर्फ वीचैट पर पूछती थी कि वह मुझे कब गिफ्ट लाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि वह थका हुआ है या भूखा है। तुम मुझे ये सब बता रही हो ताकि मैं सोचूं कि तुम बदल गई हो? नहीं, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी। थैंक यू। जब वह अपने सबसे बुरे दौर में था तब तुम उसके साथ थी, उसकी मदद के लिए आगे आई। उस दिन शादी में हर कोई उस पर हंस रहा था। सिर्फ तुमने सोचा कि उसकी गरिमा सम्मान की हकदार है। मैं उसके बिल्कुल बगल में खड़ी थी। फिर भी मैं एक अजनबी से बेहतर नहीं थी। जियांग यू, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मुक्ति भी नहीं हूँ। अगर तुम नई शुरुआत करना चाहती हो तो वह तुम्हारा मामला है। लू चेन तुम्हें माफ करता है या नहीं, यह उसका मामला है। इन 2 चीजों के बीच कोई कार्य कारण संबंध नहीं है। मुझे पता है, मैं उससे उम्मीद नहीं करती कि वह मुझे माफ करे। मैं बस अब उस तरह का इंसान नहीं बनना चाहती। लू साहब, दूसरे बैच का माल समय पर आ गया। अनुबंध के अनुसार ये बैच बड़ा है। मैंने खास तौर पर 3 ट्रक भेजे। उन्होंने सुबह सुबह लोड किया और निकल गए। मेहनत के लिए शुक्रिया मैनेजर वांग। चलिए निरीक्षण शुरू करते हैं नियमों के अनुसार। लू साहब, हम बेतरतीब नमूना लेंगे। पहले ट्रक से रीबार का। लू साहब, इस रीबार की यील्ड स्ट्रेंथ अनुबंध मानक से 3 ग्रेड कम है। सतह पर स्पष्ट जंग के निशान हैं। कारखाने की नेम प्लेट गायब है। इसे खराब माना गया है। नामुमकिन। मेरी सप्लाई सब लीगल स्टील मिल से आती है। क्या टेस्टिंग इक्विपमेंट खराब है? क्या दोबारा टेस्ट करें? उपकरण कैलिब्रेटेड है। ये बैच बिल्कुल सबस्टैंडर्ड है। खुद देख लीजिए मिस्टर वांग। इन स्टील बास पर जंग, लीगल मिलों का सरिया। फैक्ट्री छोड़ने से पहले इसे एंटी रस्ट कोटिंग से ट्रीट किया जाता है। ऐसे जंग नहीं लग सकती। मिस्टर वांग, पहला बैच सब टॉप क्वालिटी मटेरियल का था। पहली बार में ही स्पॉट चेक पास कर गया, लेकिन दूसरे बैच में घटिया प्रोडक्ट्स डाल दिए गए। क्या आपको लगा कि मैं सिर्फ पहला बैच ही चेक करूंगा और बाकी को अनदेखा कर दूं? लू जी, मैं बेगुनाह हूँ। ये बैच मैंने इसे एक नए सप्लायर से लाया था। मुझे भी धोखा हुआ। वापस जाते ही मैं उनसे सवाल करूंगा। नया सप्लायर? मिस्टर वांग, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ।
यह वीडियो किसने फिल्माया? जब आपके लोग आधी रात को स्टॉक कर रहे थे, मेरे लोग सड़क के उस पार बिल्डिंग में थे, पूरी चीज रिकॉर्ड कर रहे थे। आपका गोदाम अभी स्टील के 2 लोड से भरा हुआ है। आगे की पंक्ति में स्पॉट चेक के लिए अच्छा मटेरियल, पीछे की पंक्ति में खराब माल डिलीवरी के लिए मिला हुआ है। श्रीवांग, यह ठगी नहीं है, यह पूर्व नियोजित है। लू मास्टर, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ये जो हाउ था जिसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। जो हाउ? जो रियल एस्टेट वाला जो हाउ? हाँ 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 क्या आपके पास सबूत है? हाँ, जब भी मैं उससे मिला मैंने रिकॉर्ड किया। उसने मुझे दूसरे बैच में खराब माल डालने के लिए कहा। हम फर्क को 50-50 बांट लेते। उसने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं सजा लूंगा और वो छिपा रहेगा, कभी पकड़ा नहीं जाएगा। रिकॉर्डिंग कहाँ है? मेरे फोन में है, अब मैं आपके लिए चलाता हूँ। देखो तुमने क्या किया। पापा, यह एक फंदा है। मैं वांग डेफू को मुश्किल से जानता हूँ। वांग डेफू ने 6 रिकॉर्डिंग्स दी हैं। वे जोहाओ को रिकॉर्ड करते हैं, होंगयुआन प्रोजेक्ट पर उसे निर्देश देते हुए घटिया सामान बेचने की पूरी प्रक्रिया। डेप एक्स की तरफ रिकॉर्डिंग्स को अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया गया है और वांग डेफू की पत्नी का दूर का रिश्तेदार जो रियल एस्टेट में एक वरिष्ठ अधिकारी है। हमने यह कनेक्शन भी ट्रेस किया है। जो हाउ, तू मेरी पीठ पीछे होंगयुआन प्रोजेक्ट पर काम करने गया? क्या तू जानता है लू जेनहोंग कौन है? 20 साल पहले उसने कितने विरोधियों को पैरों तले रौंदा। तू एक नौसिखिया बच्चा गया और उसके बेटे को उकसाया। पापा, लू चेन ने शुरू किया। उसने पार्टी में सबके सामने मेरी बेइज्जती की। उसने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। मैं बस उसे सबक सिखाना चाहता था। श्री झो, होंगयुआन ग्रुप ने जो हाउ के खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा दायर किया है वाणिज्यिक धोखाधड़ी और अनुचित प्रतिस्पर्धा के लिए। अगर आप बचाव करना चुनते हैं, हम अदालत में सारे सबूत पेश कर देंगे, सारे सबूत। अगर आप समझौता करना चुनते हैं तो एक ही शर्त है। क्या शर्त? जो हाउ को अखबार में सार्वजनिक माफी प्रकाशित करनी होगी। जो रियल एस्टेट को होंगड़ा ग्रुप को मुआवजा देना होगा इस घटना से हुए सभी नुकसानों के लिए। जो हाउ खुद 3 साल तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकता। मैं जो हाउ इसके द्वारा श्री लू चेन होंगयुआन ग्रुप के यंग मास्टर को सच्ची माफी मांगता हूँ। होंगयुआन पुराने फैक्ट्री नवीनीकरण प्रोजेक्ट में मैंने होंगशिंग बिल्डिंग मटेरियल्स के वांग डेफू को उकसाया, घटिया सामान को अच्छे सामान के रूप में पेश करने के लिए होंगयुआन ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से। यह कृत्य बहुत गंभीर है, मुझे इसका बहुत अफसोस है। मैं वादा करता हूं अब से व्यावसायिक नैतिकता का सख्ती से पालन करूंगा और कभी भी किसी भी ऐसे कार्यों में शामिल नहीं होऊंगा जो उद्योग के साथियों के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। के लिए श्री लू चेन को हुई व्यक्तिगत परेशानी के लिए मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से माफी मांगता हूँ। लू साहब, मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हारी माफी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम सच में पश्चाताप करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम पकड़े गए। अगर वांग डेफू ने तुम्हारी खबर नहीं दी होती, तुम अब भी पर्दे के पीछे खिलखिला रहे होते, तो मैं यह माफी स्वीकार करता हूँ। लेकिन तुम एक इंसान के तौर पर मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। लू चेन, बस रुको। बैठ जाइए लू जी। मेरे बेटे ने जो किया मैंने उसकी पूरी जांच कर ली है। मैं जो गोमेन 30 साल से बिजनेस में हूँ। मैंने कभी इतनी गिरी हुई हरकतें नहीं की। इस बार जो परिवार ने लू परिवार को निराश किया है। जो हाउ पहली बार आहचेन को निशाना नहीं बना रहा। पिछली एक सभा में उसने सबके सामने उसे अपमानित किया। आहचेन ने उसे अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने प्रोजेक्ट में खराब सामान घुसा दिया। झो साहब, आपके बेटे का दिमाग बहुत संकीर्ण है, डर लगता है। चेयरमैन जो, मैं आज यह स्पष्ट कर दूंगा, जो हाउ मुझे निशाना बना रहा है, मैं इसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसने प्रोजेक्ट सामग्री के साथ छेड़छाड़ की। एक बार निर्माण में गुणवत्ता की समस्या आई। जो लोग पीड़ित होंगे वे आम लोग हैं जो वहाँ रहेंगे, सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। वह निर्दोष लोगों को भी नुकसान पहुँचाएगा। यह संकीर्णता का मामला नहीं है, यह चरित्र का मामला है। युवा मास्टर सही कह रहे हैं। जब मैं वापस आऊंगा तो उसे सख्ती से अनुशासित करूंगा। 3 साल के भीतर मैं उसे कंपनी के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगा। चेयरमैन जो, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, लेकिन मैं आपके बेटे पर भरोसा नहीं करता। अब से होंगड़ा के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए जो रियल एस्टेट और इसकी संबद्ध कंपनियां बोली लगाने से प्रतिबंधित हैं। यह मेरी अंतिम सीमा है। मैं स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद चेयरमैन लू, दया दिखाने के लिए। पिताजी, जो हाउ इसे जाने नहीं देगा। वह सतह पर माफी मांगता है, लेकिन पर्दे के पीछे वह निश्चित रूप से अगले मौके की प्रतीक्षा कर रहा है। तो उसे इंतजार करने दो। जब तक तुम मजबूती से खड़े रहोगे कोई भी कुछ नहीं बदल सकता। चेयरमैन जाओ, आपने मेरी स्थिति देख ली है। मेरे पिताजी ने मुझे 3 साल के लिए घर में कैद कर दिया। झो परिवार के कारोबार का अब होंगिया से कोई लेना देना नहीं रहेगा।
सबका श्रेय लू चेन को जाता है। यंग मास्टर झो, पूरे शहर को आपकी कहानी पता है। एक नए लौटे बेतुके यंग मास्टर के पैरों तले कुचला जाना अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं लगता, इसलिए मैं आपके पास आया। मुझे पता है लू परिवार के साथ आपका 20 साल पुराना हिसाब है। शेंग हेंग और होंगदा सालों से लड़ रहे हैं। आप लू चेन से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी मैं करता हूँ। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। आप यह मुझसे बेहतर समझते हैं। आप मेरे हाथों से लू चेन को खत्म करना चाहते हैं। आपके हाथों से नहीं, बल्कि आपके साथ मिलकर। मैं लू चेन की पृष्ठभूमि जानता हूँ। किसी से बेहतर वह 20 सालों से तलछट पर पिस रहा है। उसके लिए सबसे अहम पैसा नहीं है, यह उसके नए मिले माता पिता है और सू जिंगयुआन की बेटी सू किंग है। अगर हम इन 2 लोगों पर हमला करते हैं तो लू चेन जरूर अपना संयम खो देगा। जब भी वह अपना आपा खोता है, होंगयुआन उसके साथ डूब जाता है। झो हाओ, तुम अपने बाप से ज्यादा कड़े हो। तेरे पापा बस माफी मांगने आते हैं, तुम सीधे उसके परिवार को निशाना बना रहे हो। मेरे बाप का तरीका काम नहीं करता। शादी में लू चेन को सैकड़ों लोगों ने गालियां दी। वह कभी पीछे नहीं हटा। उस तरह का आदमी झुकता नहीं। लेकिन उसकी एक कमजोरी है। जिन लोगों की उसे परवाह है, वे उसकी कमजोरी है। मैंने वह सब देख लिया है, लेकिन मेरे पीछे कोई और है। वह 20 साल से विदेश में है, इस पल का इंतजार कर रहा है। यान लाओ, ये झो रियल एस्टेट के झो हाओ हैं। झो परिवार को अभी लू चेन ने हराया है। झो हाओ को नफरत है कि लू चेन ने निवेश किया। वह हमारे साथ जुड़ना चाहता है। जो गुओमिंग का बेटा, तुम्हारे पिता जब वो लू जेनहोंग के साथ बिजनेस करता था, उसके पास कुछ हिम्मत थी। नहीं सोचा था कि उसका बेटा सार्वजनिक रूप से अपमानित होगा और अखबार में माफी मांगनी पड़ेगी। बूढ़े यान को मेरे पिता का पता है। 20 साल पहले जेने युआन ग्रुप इस शहर का सबसे बड़ा कंपनी था, होंगा युआन। उस वक्त वो मेरे जूते बांधने के लायक भी नहीं था। लू जेनहोंग ने हर तरीका अपनाया। मुझे विदेश भगाने के लिए मैं 20 साल तक छिपकर रहा। इस दिन का इंतजार कर रहा था कि बदला लेने वापस आऊं। तुम यान झोंग हो। जेने युआन ग्रुप के यान झोंग। मैंने बचपन में अपने पापा से तुम्हारे बारे में सुना था। उस वक्त जेने युआन क्वानचिंग का बिजनेस लीडर था। जेने युआन खत्म हो गया, लेकिन मैं इसे जाने नहीं दूंगा। लू जेनहोंग ने मेरी जिंदगी की कमाई तबाह कर दी। मैं चाहता हूं वो देखे जिन चीजों की उसे सबसे परवाह है, एक एक करके बर्बाद होती जाएं। उसका होंगयुआन, उसका बेटा, वो परिवार जो उसने अभी वापस पाया, सब मेरे साथ दफन हो जाएंगे। एल्डर यान हालांकि झो हाओ जवान है, वह लू चेन की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से जानता है। इसके अलावा झो परिवार के पास अभी भी निर्माण सामग्री उद्योग में संपर्क हैं, जो हमारी योजना के लिए उपयोगी है। ठीक है, उसे रहने दो। झो हाओ, यह याद रखना, मेरे साथ काम करने का मतलब है यान झोंग। पीछे नहीं हट सकते। हम लू चेन के खिलाफ जल्दबाजी नहीं कर सकते। हमें उसे टुकड़े टुकड़े करना होगा। उस सुपरिवार की बेटी से शुरू करो। सू किंग है। सही। वह अक्सर किताबों की दुकान से घर जाती है। रात में अकेली। किसी को भेजो उसके घर के रास्ते में घात लगाने के लिए और उसे काबू में कर लो। लू चेन अपना धैर्य खो देगा। लिन की शाखा कार्यालय में तैनात किया गया। तुमने यहाँ अच्छा किया है। तुम्हारी रिपोर्टें लगातार बेहतर हो रही हैं। शाओ लिन हाल ही में तुम्हारी तारीफ कर रहा है। तुम अचानक क्यों जाना चाहते हो? यह अचानक नहीं है, मैंने इसके बारे में बहुत देर से सोचा है। मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। इस कंपनी में मैंने बहुत कुछ सीखा है। पहली बार मैंने अपने हाथों से पैसे कमाए। पहली बार जब मुझे एक सहकर्मी ने डांटा, मैं नहीं रोई। पहली बार मुझे पता चला कि जब मैं गलती करती हूँ तो मुझे खुद परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तुम ये सब कहीं भी सीख सकते हो। पिछली बातों की वजह से है? बिल्कुल नहीं, बीता हुआ बीता ही है। बस इस शहर में हर कोई जानता है मैं वही हूँ जिसने एक शादी में दूल्हे को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। सहकर्मी कहते तो नहीं, लेकिन जानते हैं। जब ग्राहक मेरा नाम देखते हैं, कभी कभी भौहें चढ़ा लेते हैं। मैं कहीं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ कोई मुझे नहीं जानता। नई शुरुआत करूँ। ठीक है, मैं मंजूर करता हूँ। जियांग यू, पिछले कुछ महीनों में तुमने बहुत सुधार किया है, कुछ न जानने से। लेकिन अब तुम स्वतंत्र रूप से खाते संभाल सकती हो। तुमने अपने काम से साबित कर दिया कि तुम कोई बिगड़ैल अमीर लड़की नहीं हो। नई जगह जाओ और अच्छा करो। अरे, तुमने नौकरी छोड़ दी? हाँ, लिन की कंपनी में ट्रांसफर हो गई। तुम रोज चिल्लाने की वजह से तो नहीं जा रही है ना? नहीं, तुम्हारा चिल्लाना सही है। मैं जा रही हूँ। अब कोई तुमसे बहस नहीं करेगा। ठीक है, तो वो सारी कड़वी बातें जो मैंने पहले कही थी, उन्हें दिल पर मत लो। तुम दोनों मेरा 3 ब्लॉक से पीछा कर रहे हो, थके नहीं हो? मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। तुम्हें किसने भेजा? झो हाओ, झाओ हेजिन या फिर यान झोंग, जो 20 साल से छिपा हुआ है? तुम यान झोंग को जानते हो? हुआमाओ ग्रुप आसान निशाना नहीं है। जब तुम मेरी जांच कर रहे थे, मेरे लोग तुम्हारी जांच कर रहे थे। जाकर अपने बॉस को बोलो। 20 साल पुरानी रंजिश लू परिवार के साथ आमने सामने होनी चाहिए। एक औरत के पीछे चुपके से आना
शर्म नहीं आती? मिस्सू, आपकी जबान बहुत तेज है, लेकिन आपने एक बात गलत समझी। यान बॉस का लक्ष्य आपको किडनैप करना नहीं है, यह आपको लू चेन को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करना है। आप तो बस चारा है। जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करेगा, आज रात इसी गली में निपटा दिया जाएगा। अब से रात को अकेले मत निकलो। कल से मैं 2 लोगों को शिफ्टों में तुम्हारी एस्कॉर्ट करने के लिए लगाऊंगा। फिर भी तुम जिस तरह दिख रही थी, मुझे वाकई सुरक्षित महसूस कराया। किंघे ने मुझे आज रात के बारे में बताया। वह बहादुर है, लेकिन उसके पिता होने के नाते मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। यान जोंग 20 साल से विदेश में छिपा हुआ था। अब अचानक वापस आना कोई मजाक नहीं है। यह मेरी गलती थी। मुझे लगा था कि यानजोंग पहले ही विदेश में मर चुका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह 20 साल तक रुका रहेगा और बदला लेने वापस आएगा। उसका निशाना आचेन नहीं है, वह मैं हूँ। 20 साल पहले मैंने उसका जेन युआन ग्रुप हासिल किया था। वह 30 करोड़ रुपए नकद लेकर भाग गया था। अब वह मुझसे खून का बदला लेने वापस आया है। चाहे उसका निशाना कोई भी हो, उसने सबसे पहले करिंघे को निशाना बनाया। इसका मतलब है वह जानता है कि वह सीधे होंगरा का सामना नहीं कर सकता, तो वह हमारे करीबी लोगों के पीछे पड़ेगा। पिताजी, सु अंकल, मेरी राय है कि हम पहल करें। कैसे? यानजोंग छुपकर काम कर रहा है, हम उसे ढूंढ नहीं सकते, लेकिन उसके फंड जरूर जाओ हेनियान के शेंगहेंग ग्रुप के रास्ते आते हैं। शेंगहेंग ग्रुप को हाल ही में डंपिंग के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। झाओ हेनियान के बैंक लोन अगले महीने दिए हैं। अगर हम लीक कर दें कि शेंगहेंग का वास्तविक नुकसान उसकी वित्तीय रिपोर्ट से कहीं ज्यादा है, तो बैंक लोन नवीनीकरण की हिम्मत नहीं करेंगे। झाओ हेनियान निश्चित रूप से यानजोंग से मदद मांगेगा। जैसे ही यानजोंग का पैसा विदेश से आएगा, हम उसके खाते और उसके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। उनके पैरों तले से जमीन खिसका दो। अच्छा आइडिया है, लेकिन इसके लिए सटीक खुफिया जानकारी चाहिए। मेरे पास शेंगहेंग के कुछ पुराने खाते हैं, कॉपियां। उस समय के झाओ हेनियान और यान झोंगहोंग दाशी के पीछे पड़ गए थे। पीछे छूटे सबूत। अब उन्हें बाहर निकालने का समय है। मैं संभाल लूंगा, बस अपना ख्याल रखना। मैंने पहले ही किंगहे में और लोग भेज दिए हैं, 24 घंटे शिफ्टों में। आज से वह कभी अकेला नहीं चलेगा। मैंने आज रात की बात सुनी। तुम्हारे लोगों ने कोई कदम भी नहीं उठाया था कि लू चेन ने उन्हें रोक दिया। वह सु लड़की, वह मेरा नाम भी जानती है। इससे तुम्हें क्या पता चलता है? यह बताता है कि हम जो भी कदम उठाते हैं, दूसरी तरफ वाले हमें समझ चुके। यान, मैंने जांच कर ली है, मेरी तरफ से लीक नहीं हुआ। यह लीक का मसला नहीं है। वह लड़की, वह साधारण नहीं है। सु जिंगक्सियाओ की बेटी, वह अपने पिता को कारोबार की दुनिया में देखते हुए बड़ी हुई। आधारण को, वह ज्यादातर लोगों से ज्यादा बहादुर है। उस जैसी किसी से निपटने के लिए तुम उसे सिर्फ डरा नहीं सकते, असली कार्रवाई करनी होगी। यान लाओ, मेरे पास एक आइडिया है। सु किंघे हर बुधवार रात किताबों की दुकान जाता है इन्वेंट्री करने, और इलाका पुराने घरों से भरा है, कोई दखल नहीं देगा। अगर हम फिर से हमला करते हैं, बुधवार ही एकमात्र मौका है। तो बुधवार ही सही। इस बार हम सिर्फ 2 लोग नहीं भेज सकते। और भेजो, आगे और पीछे की गलियों में 2 लगाओ, और बीच में 2 काम करने के लिए, और एक गाड़ी सड़क के कोने पर खड़ी करवा दो। उसे पकड़ने के तुरंत बाद ट्रांसफर कर दो। चाहे लू चेन के तुरंत बाद आदमी कितनी भी तेजी से रिएक्ट करें, वे हमारी पहले से तैयारी का मुकाबला नहीं कर सकते। यान लाओ, सु किंघे को पकड़ने के बाद फिर क्या? लू चेन पागल हो जाएगा, हर जगह तलाश करेगा। उसे तलाश करने दो। मैं बस यह चाहता हूं कि वह अपना संयम खो दे। जब आदमी घबराता है तो गलतियां करता है, और गलतियां कमजोरियां दिखाती हैं। तब हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, वह खुद हमारे पास आएगा। मैं चाहता हूं कि लू जेनहोंग अपनी आंखों से देखे अपने इकलौते बेटे को मेरे हाथों में गिरते हुए। लू चेन और उसकी टीम ने अपनी चाल चल दी है। उसे जाने दो। पहली बार मिल रहे हैं। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हो जब वे जवान थे। यानझोंग ने 20 साल से अपना चेहरा नहीं दिखाया, और वो सबसे पहले एक औरत के पीछे पड़ता है। तू तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेकार है। आज तो बस हेलो कह रहा हूँ। तेरी रिफ्लेक्सेस जांचनी थी, बुरी नहीं। तूने निराश नहीं किया, लेकिन इतना अकड़ मत। तेरे बाप का मेरा जो कर्ज है, मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके वसूलूंगा। तूने आज उसे बचा लिया, लेकिन अगली बार और उसके बाद तू उसे कुछ देर के लिए बचा सकता है, लेकिन क्या तू उसे हमेशा के लिए बचा सकता है? अगर आपको कुछ निपटाना है तो मुझसे लो।
अगर आपने फिर से मेरे किसी करीबी को छुआ, मैं पक्का कर दूंगा कि आपको विदेश भागने का मौका भी न मिले। बड़ी बड़ी बातें, देखते हैं। वह भाग गया। वह बच नहीं पाएगा। उसके सारे आदमी मेरे हाथ में है। वे कबूल कर लेंगे उसके और झाओ हिनयान के बीच हर लेन देन, हर एक। लगभग सुबह हो गई है। तुम क्या कर रहे हो? मैं एक वैध व्यवसायी हूँ, चेयरमैन झाओ। आप पर अवैध विदेशी फंडों से मिलीभगत का संदेह है, बाजार व्यवस्था को जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश और ठोस सबूतों के साथ वाणिज्यिक धोखाधड़ी का। ये आपके और यान झोंग के बीच पिछले 20 वर्षों के वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड हैं। हर एक बिल्कुल साफ है। पहली बार जब तुमने शेयरधारक बैठक में मुझे चुनौती दी, जब तुमने मुझ पर हमला किया, मैंने तुम्हारी जांच शुरू कर दी थी। तुम्हें लगता था कि तुम छिपे हो, लेकिन तुम्हारी हर हरकत बिल्कुल खुली थी। यान झोंग ने कल रात जो आदमी भेजे थे, उन्होंने तुम्हारे बीच के हर लेन देन को पूरी तरह कबूल कर लिया है। झाओ हिनयान, यान झोंग के साथ तुम्हारा 20 साल का सपना खत्म हो गया। लू चेन, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पकड़ लेना अंत है? यान झोंग ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। वह आपकी सोच से ज्यादा कठिन है। हमारे साथ चलिए यान झोंग। लू जेनहोंग ने एक अच्छा बेटा पाला है। मैं खत्म हो गया। पिछली बार जब मैं एक शादी में खड़ा था, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के माता पिता ने मुझे घुटने टेकने और पैसे उधार लेने के लिए मजबूर किया था। उस समय मुझे लगा था कि मैं सब कुछ खो चुका हूँ, लेकिन आज यहाँ खड़े होकर मुझे अब एहसास हुआ है कि यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा मोड़ था, क्योंकि उस दिन मुझे मेरे जन्मदाता माता पिता मिल गए। उस दिन सू किंघे दर्शकों में बैठी थी। सब मुझ पर हंस रहे थे। सिर्फ उन्होंने सोचा कि मेरी रीढ़ है। मैं उस पल सोच रही थी, यह व्यक्ति जिसने सैकड़ों लोगों के सामने झुकने से इनकार कर दिया, बहुत जिद्दी होगा। बाद में उन्हें जानने के बाद मैंने पाया वह जिद्दी नहीं थे, उनके सिद्धांत थे। उन्होंने कभी भी उनसे समझौता नहीं किया जो उन्हें धमकाते थे, और जरूरतमंदों की पूरी मदद की। एक व्यक्ति जो दिल से कोमल और दृढ़ दोनों है। सभी, आज मेरा बेटा दूसरी बार अपनी शादी में खड़ा है। पहली बार आप सभी ने सुना होगा, लेकिन इसमें शर्मिंदा होने जैसा कुछ नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने सबसे निचले बिंदु पर होता है, अपनी गरिमा को बनाए रखना शिखर पर गौरवशाली होने से अधिक मूल्यवान है। ऐसी बहू पाना लू परिवार का सौभाग्य है। किंघे बचपन से स्वतंत्र रही हैं। 3 साल पहले उन्होंने हुआमाओ को संभालने से इनकार कर दिया और अपनी खुद की किताबों की दुकान शुरू की। मैं उन्हें समझा नहीं पाया, लेकिन जब पुरुष चुनने की बात आती है, मैं परिवार के मुखिया के रूप में मानता हूं कि उनकी पसंद अच्छी है। वह लू चेन लड़का मेरी बेटी के लिए काफी अच्छा है। चिंघे, क्या तुम्हें अब भी याद है तुमने मुझसे पहली बात क्या कही थी बिनजियांग नदी के पास? हाँ, मैंने कहा कि धन, दौलत और शोहरत बाहरी चीजें हैं। चरित्र, ईमानदारी और दयालुता ऐसी चीजें हैं जो बहुत से लोग जीवन भर नहीं सीख पाते। जियांग परिवार तुम्हारे लायक नहीं है। इतनी मजबूती से मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही। तो आज मैं एक और बात जोड़ूंगा। तुम लायक हो दुनिया की सारी खूबसूरती और कोमलता। आज से मेरी जान तुम्हारी है, मेरा घर तुम्हारा है, होंगड़ा ग्रुप यंग मैडम का पद भी तुम्हारा है। मैं तुम्हारे साथ बाकी की जिंदगी बिताने का इंतजार कर रहा हूं। लू चेन, बताओ, हमारे भविष्य के बच्चे क्या वे तुम्हारी तरह जिद्दी होंगे? जिद के बारे में पक्का नहीं, लेकिन उसे कभी अपमान सहने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।